आज हमारे साथ मौजूद हैं सखर के सोशल मीडिया सहाफत के बेताब बादशाह और हमारा सखर न्यूज चैनल सोशल मीडिया का बानी जवाद हुसैन रिजवी साहब। जवाद साहब, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक, मजे में? एब्सोल्युटली फिट फाइन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? दुआएं दुआएं आपकी। जवाद साहब, हमें बताएं, ये हम और हमारा सखर क्या है? हम और हमारा सकर बेसिकली एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। सिर्फ मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इसमें हम न्यूज़ के अलावा ट्राई करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर शेयर करें जिससे लोगों को अवेयरनेस हो। तो कोशिश ये होती है कि जिस तरह से आपका एक विजन है, आपका एक मोटो है कि हम जो है नौजवानों को एम्पावर करें, तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम कोई ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं या ऐसी चीज़ों के बारे में आगाही दें जिससे जो है वो लोग, खासतौर पर जो यंग जनरेशन है हमारी, वो एम्पावर हो। बट जिसको इसका जो बेसिक मोटो है वो न्यूज़ ही है, क्योंकि बेसिकली हम जर्नलिस्ट हैं, तो हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो तो न्यूज़ पर ही होता है। आपने क्या सोच के इसका आगाज किया? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शुरुआत का बताएं हमें। सोच तो यही है, जिस तरह से बताया कि हम जर्नलिस्ट हैं और मैं जर्नलिज्म में तकरीबन 2003 से कनेक्टेड हूँ। तो जैसे ही ये चीज़ें सामने आई हैं, इंट्रोड्यूस हुई हैं और डेवलपमेंट हुई है, तो हमने भी फिर अपना जो मीडिया सेक्शन था उसको फिर सोशल मीडिया की तरफ कन्वर्ट किया। और बेसिकली होता ये था कि जो हमारी चीज़ें मेन चीज़ होती थी, खासतौर पर जो शहर से बिलोंग करती थी, वो हमारे न्यूज़ चैनल का हिस्सा नहीं बन पाती थी, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे ऑलरेडी इतना ट्रैफिक होता है कि वो लोकल इश्यूज जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो उसको हमने सोचा कि एक ऐसी जगह पे हम उसको ऑन एयर करें जो कि हमारे लोकल जो है वो ग्राउंड्स पर देखी जाए। तो फेसबुक से ज़्यादा और व्हाट्सएप से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि जिसको आप लोकली प्रमोट करें। तो यही एक विजन था, यही एक थिंकिंग थी कि एक सोशल मीडिया का पेज बनाएं और उस पर जो अपने लोकल इश्यूज हैं उनको हम शेयर करें। बहुत शुक्रिया। और सर, इसका आगाज आपने जब पहला कदम लिया था, वो पहला कदम क्या था? उसमें क्या आपको डिफिकल्टीज, चैलेंजेस क्या आई थी? डिफिकल्टीज तो कोई खास नहीं थी, बस ये ही था कि उसमें आपके जो व्यूवर्स होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं या जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनको कैच करना, उनको उनका ट्रस्ट बिल्ड करना, उनको उन तक रसाई हासिल करना, ये एक चैलेंज था। और इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्विकली और फास्टली गेन कर लिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर शहर में जो मेरा पेज है, वो अच्छी व्यूज के साथ थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे आता है, लेकिन ये कि एक अच्छा पेज बन चुका है अब सक्खर का। तो हमें भी जहां कहाँ फेसबुक पे हम खोलते हैं तो पहले ही आपकी न्यूज आ जाती है। ARY जियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती शक्कर के बारे में, क्योंकि हमारे साथ हम हमें खुद शक्कर से प्यार है, हम खुद शक्कर से बिलोंग करते हैं। तो आपकी चीजें देखते हैं सर। और हाँ, दूसरी चीज, एक्चुअली जी जी, बताएं बताएं। क्योंकि चैनल्स की ये पॉलिसी होती है कि चैनल्स को आपने चीजें शेयर कर दी, फिर वो अप टू चैनल्स कि वो कब चलाते हैं। सही फेसबुक से। पे और सोशल मीडिया पर ये है कि आपने अपनी चीज उठाई और उसको एडिट करके फेंक दिया मार्केट में, और उस वक्त जो है वो आपकी वो शेयर हो गई। वो जो चैनल्स होती है वो लेट चलाते हैं, तो इसलिए ये चीजें हमें क्विकली जो है वो डिलीवर करने में एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो यही रीजन है कि हम आपको ARY और जियो से पहले ही नजर आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये हम और हमारा शक्कर, मतलब एक अपनापन महसूस होता है हमें शक्कर का नाम लेते हुए, आपके चैनल का नाम लेते हुए। इस नाम के पीछे क्या राज है? आपने कैसे सोचा और क्या ये सोच के नाम रखा? नाम तो आपकी नाम की तरह ये भी बड़ा प्यारा है, थोड़ा सा हमें बताएं। थैंक यू। असल में सक्खर में 2-3 चैनल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे सक्खर के नाम से। तो मेरा जो चैनल था वो हम न्यूज़ था। मैं अभी भी करंटली हम न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ और हम न्यूज़ को रिपोर्ट करता हूँ। तो हम मैंने वहीं से उठाया, हम न्यूज़ से। और हमारा सक्खर मैंने जो है वो डाल दिया कि भाई हम अपने सक्खर से कितने मुखलिस हैं। सक्खर नॉट ओनली सक्खर, ये पूरा आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, खासतौर पर जो मेरा होम टाउन है रोड़ी। तो ये चीज़ जो है वो हमने उठा के पेस्ट कर दी और इसको बना दिया हमें हमारा सक्खर, हमें हमारा रोड़ी। तो फोकस हमारा सक्खर और अच्छा। रोड़ी ही होता है अच्छा, ज्यादातर। इत्तेफाक की बात ये है कि मैंने अभी एक नया एक ड्रामा सीरियल देखा है हम टीवी का, मुझे बड़ा पसंद आया, हम तुम। और स्पेशली उसका जो सॉन्ग है वो भी बड़ा पसंद आया, अच्छा, तो हम टीवी का, मतलब बिल्कुल। आप ड्रामे के शौकीन भी हैं, अफ्रीका में बैठ के ड्रामे का ड्रामेस भी देखते शौकीन हैं। नहीं हूँ, मैंने भी काफी 20-25 साल के बाद कोई ड्रामा देखा है और मुझे बड़ा पसंद आया। हम तुम ये ड्रामा पता नहीं कब का था, एक एपिसोड मैंने अच्छा, देखी, फिर मैंने शुरुआत कर दी। अच्छा हम न्यूज़ आप। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हाँ, टीवी जो है वो ड्रामा इंडस्ट्री का एक जो है वो किंग माना जाता है अब बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके तमाम ड्रामे सुपर हिट और शाकाहारी अच्छा, बनते हैं। दूसरा हम आपसे, आपका मेरा सवाल है आपसे कि आपने सोशल मीडिया क्यों इंतखाब किया? सोशल मीडिया में मतलब क्यों इंतखाब किया? आप तो पहले हम टीवी से थे, आपका अगर जो बैकग्राउंड देखें तो कुछ अखबारों से भी आपका ताल्लुकात है शुरुआत में।
सहाफत के सिलसिले में काफी अरसे से हैं आप, तो आपने बिल्कुल। इसमें कैसे मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्यों इंतखाब किया? वासिफ साहब, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि 2002-2003 से मैंने जो है ज्वाइन किया है मीडिया इंडस्ट्री। तो एट दैट टाइम देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मीडिया, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये मुशर्रफ के दौर के बाद ही, मतलब कि 2003 और 4 के बाद चैनल्स ने जो है फिर इंट्रोड्यूस होना शुरू किया। तो 2003, 4, 5 ये वो फेज था जब बहुत ही लिमिटेड चैनल्स थे। तो स्टार्टअप हमारा अपना प्रिंट मीडिया से हुआ। उसके बाद जब स्लोली ग्रेजुअली चैनल्स की एक जो है वो तादाद बढ़ती गई, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ स्टेप उठाकर एक्सप्रेस न्यूज़ को ज्वाइन किया। एक्सप्रेस न्यूज़ में काफ़ी अर्सा मैंने काम किया, लेकिन वो डेस्क पे ही महदूद था काम। लेकिन बाद में जब पता चला कि भाई वो एक्सप्रेस न्यूज़ जो है वो टाइटैनिक की तरह डूबने वाला है, तो हमने वहाँ से स्विच करके फिर फील्ड में आने की जो है वो प्लान किया। और दोस्तों ने जो है वो वेलकम किया हमें फील्ड में। जबरदस्त, और जबरदस्त। हम न्यूज़ में मैंने जो है वो अच्छा सर, हम ये न्यूज़ में मुझे आकर हमने बताएं, जो आप जब न्यूज पढ़ते हैं हम और हमारा सखर सोशल मीडिया पे, तो आपकी आवाज बड़ी मीठी प्यारी चटपटी सी होती है, इसमें क्या राज है इस चीज में? दोस्त मुझे सनी देओल की आवाज की तरह जो है वो कह दे कि यार तुम्हारी आवाज जो है सनी देओल की तरह है। तो असल सही। में वॉइस ओवर जो है वो बेस करता है आपकी सनसनीखेज लिसनिंग पर। जिस तरह से सही, कि अगर से आप स्लो पढ़ेंगे, धीमे लहजे से पढ़ेंगे, तो वो इतना हिट हैमर नहीं होगा लिसनर पर। सही, सही, सही। और अगर से आप उसको थोड़ा वो सेंसिटिव पढ़ेंगे, लाउडली हम्म। पढ़ेंगे और उसको थोड़ा वो टोन में पढ़ेंगे, तो आपको सुनने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। तो यही एक क्वालिटी है। लेकिन फैक्ट इज दैट, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती। ये हर किसी का मसला है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा आपसे कि आप ये मैनेज कैसे करते हैं, आपके पास कितनी टीम है, क्या क्या करते हैं, ये थोड़ा सा हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं। किस तरह आप मैनेज करते हैं, टीम में कितने बंदे हैं आपके, और किस तरह मैनेज हो रहा है, प्लीज। मैनेज आजकल इतना इजी हो गया है, एक्सेस आपका, आपके आपके सोर्सेज हों और आपके पास रिसोर्सेज हों, तो डजेंट मैटर कि आप जो है वो कहीं से भी बैठ के खबर जो है वो कैच कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बंदर रोड पर एक माह कबल हादसा हुआ था। रोड पे एक कार में दो सवार मियाँ बीवी को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। तो वहां से कोई खातून गुजर रही थी अपनी कार से, तो उन्होंने वो वहां पर इंसिडेंट देखा, रश देखा, वो घबराई हुई थी। और वो फिर थोड़ा ही आगे गई और उसने जो है मुझसे कांटेक्ट किया। और कांटेक्ट तो बाद में किया, लेकिन पहले मेरा फेसबुक पेज चेक किया और वहां पर वो खबर पड़ी हुई थी। तो सही। मुझे उस खातून ने कहा कि इतना क्विकली आपके पास ये चीजें कैसे आती हैं, या तो आप ये खुद चीजें करवाते हैं, या फिर जो करने वाला था वो आपको बता देता है कि भाई मैंने ये काम किया है और ये तुम खबर चला दो। तो अच्छा, ये आपकी एक्सेस टीम एक्चुअली में कितने आपके बंदे हैं? बिल्कुल, अब मैं समझ रहा हूँ कि सोशल मीडिया और जितना डिजिटलाइजेशन, दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, मैं समझ रहा हूँ उसका एक रीजन है। अच्छा, मैनेज हम कितने करते जनाब हैं, किस दो कितने बंदे हैं आपकी दो टीम बंदे में, हैं, कितने बंदे हैं? 2-3 बंदे। सही। हाँ, 2-3 बंदे हैं। मैं हूँ, मेरे साथ सज्जाद संजरानी होते हैं, नासिर माशाल्लाह। जाफरी होते हैं। तो ये हम तीनों का एक अच्छा, कोलेशन है। क्या वो क्या तीनों एक तीनों में से क्या क्या मतलब टीम वर्क होगा? एक टीम प्रेजेंट वर्क करता है। होगा, बस एक कैमरा। एडिटिंग का कोई काम एडिटिंग का कर लेता है, कोई काम जो है वो कैमरामैन हो जाता है, कोई वॉइस ओवर कर लेता है, कोई स्क्रिप्ट बना लेता है। तो बेसिकली सारा काम तो बंदे ने खुद ही करना होता है। लेकिन जब आपके साथ कोई सपोर्ट में बैकएंड पे आपके साथ हो, तो फिर काम अच्छा, करने में मजा भी आता है। क्या क्या टूल क्या यूज करते हैं? जैसे सॉफ्टवेयर टूल्स होंगे, कुछ हार्डवेयर होंगे, क्या क्या यूज कर रहे हैं सर आजकल आप? हाँ, हार्डवेयर में क्या कर देखिए, रहे हैं? हार्डवेयर में कोई खास टूल नहीं है, सिर्फ मोबाइल ही है आपका। और जितने आपके पास लेस टूल्स होंगे, तो उतना आपको काम करने में मजा आएगा। मिसाल के सही। तौर पर अगर आपके पास कैमरामैन की आप बात करें, पहले क्या होता था, कैमरा होती थी, कैमरा के जरिए आपने कोई चीज कवर की, उसको फिर आपने अपने कैमरा में कैच कर लिया। उसके बाद फिर आप ऑफिस आए, फिर ऑफिस में आके आपने उसको कंप्यूटर पे उतारा, फिर उसको एडिट किया, फिर आपने उसको अपलोड किया। तो इट टेक्स मोर मच टाइम। तो ये चीजें जो ना आप खत्म हो गई, कॉन्सेप्ट ऑफ कैमरामैन का खत्म हो गया। तो अब जो आपके पास सिर्फ एक अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए, जो कि मेरे पास है। वो खास कोई अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये है कि मोबाइल है। मोबाइल से ही खुद ही अपना हम कैमरामैन बन जाते हैं। और जो चीजें होती हैं वो हमने वहीं पे कवर करके उधर ही एडिट कर लिया और वहीं एडिट पे में वॉइस कौन ओवर सा कर दिया। वीडियो तो एडिटर कौन सा ज्यादा यूज करते हार्डवेयर हैं? की या ज्यादा टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। वीडियो एडिटर कौन सा यूज कर रहे हैं सर? वीडियो एडिटर आप कौन सा यूज कर रहे हैं? वीडियो एडिटर। आवाज आपकी जो है वो बिल्कुल स्लो आ रही है। मैं कह रहा हूँ सर, वीडियो एडिटर आप कौन सा यूज कर रहे हैं? वीडियो एडिटर।
वीडियो मैं वीवा पे काम करता हूँ ज्यादातर, बट जो है वो आजकल सजेस्ट किया है मेरे दोस्तों ने, वीवा वीडियो, सॉरी अपना इनशूट इनशूट आजकल दोस्तों ने सजेस्ट किया है, तो आजकल वही यूज कर रहा हूँ और उस पे स्लोली स्लोली ग्रिप होती जा रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, हमारा अगला सवाल है कि डेफिनेटली आप मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, इसमें आपको कोई थ्रेड्स वगैरह आते हैं या नहीं? सॉरी। कोई आपको थ्रेड्स आते हैं, कोई मुश्किलातें आती हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, थ्रेड्स आते हैं, तनकीद होती है उसमें बेसिकली। खास तौर पर जब हम किसी क्राइम सीन को रिपोर्ट करते हैं तो तब हमें काफी सारी डिफिकल्टीज, थ्रेड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक दफा मैंने एक इंसिडेंट जो है वो कवर किया था। वो उसकी सीसीटीवी कैमरा की वीडियो मैंने उठाकर शेयर की थी, और वो शेयरिंग जो है वो उन लोगों तक भी पहुंच गई थी जिन लोगों ने ये सारा सीन प्लान किया था, और उसमें वो पैसे लेके और मोबाइल लेके भाग गए थे। तो बाद में उन लोगों ने राब्ता किया EMI नंबर से, मोबाइल नंबर से नहीं किया था नंबर राब्ता, लेकिन एक मोबाइल जनरेटेड नंबर से राब्ता किया था, और मुझे कहा था कि आपको बड़ा शौक है खबरें चलाने का। तो ये नहीं नहीं, बड़ा अल्लाह अच्छा, जब हमारी खबर लीक हमारी करते हैं सक्कर के तो फिर अवाम की, आप डिलीट हो आपके जाएंगे। सक्कर की अवाम की आपको दुआएं हैं। आपको अल्लाह ताला सलामत रखे सर। और आमीन आप, आमीन आमीन। आपको इस चैनल के क्या फायदे क्या होते हैं? आपको आपके क्या फायदे मिलते हैं इस चैनल की बदौलत? फायदे, वायसफ साहब, फायदा जो है वो ऐसा चालीस के बदला अब तक तो खुद ने कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं ना ही दिया। किसी फायदे के लिए हम ये काम कर रहे हैं, बट ये है कि आप लोगों की जो है वो डिमांड्स पूरी करते हैं, आप उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंचाते हैं, आप उनकी हेल्प कर लेते हैं, तो ये हमें एक फायदा पहुंच जाता है। तो काफी ऐसे मेरे दोस्त हैं, या दोस्त ना समझें आप उनको, नीडी समझें, उन लोगों ने जब भी ऐसी कोई चीज कही तो हम जो है उनको, उनकी जो नीड्स हेल्प की। होती हैं, नेसेसरीज होती हैं, वो पूरी कर लेते हैं। तो ऐसे दोस्त होते हैं हमारे। सर अस्सलाम ऐसे वालेकुम। दोस्त होते हैं हमारे जो हम अपना मुकदमा उनके पास जाके रखते हैं, फिर ये लोग हमें फ्रंट फुट पे आके, मतलब कि वो ट्रस्ट करके हमें हेल्प आउट कर लेते अच्छा हैं, और सर, हम जो है और वो दूसरी जो हमसे दूसरी कांटेक्ट करता है हम उनको आपने सखर उनकी में नीड्स पूरी करते हैं। आपने सखर में एक फेस्टिवल भी करवाया था, उसका क्या बैकग्राउंड था, क्या आइडिया था? और दोबारा भी होगा जहाँ बस वो मतलब? एक्चुअली आवाज आपकी बिल्कुल स्लो आ रही है, वो मैं कह रहा हूँ ब्लूटूथ जो है उधर। आपने सखर में जो है ना एक फेस्टिवल भी कराया था, हम और हमारा सखर के नाम पे। वो उसको हाँ हाँ कंटिन्यू रखेंगे? वो क्या उसका बैकग्राउंड था, मकसद क्या था, वो भी बताएं हमें थोड़ा सा। जी, ये जो फेस्टिवल किया था हमने 2 साल पहले इसका जो है शुरुआत की थी, और इस साल हमने अगेन मार्च के महीने में किया था। और एक ही मोटो था, एक ही थिंकिंग थी कि यार सक्खर शहर जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो स्ट्रेस में है। सक्खर के जो शहरी हैं वो बहुत स्ट्रेस में है। रैपिडली जो, मतलब कि कोरोना की वबा आ गई थी, उससे पहले सैलाब था, इस साल भी इसी तरह से बारिशें थी। तो एक ऐसा पीरियड चला था 2 3 4 सालों से कि लोग जो है वो घरों तक महदूद थे, और कोई एंटरटेनमेंट का ऐसा स्पॉट नहीं मिल रहा था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहां पर वो आए और आके एंटरटेन हो, नॉट ओनली एंटरटेन हो, बट उनको जो है वो वहां से कुछ ना कुछ आउटपुट भी मिले इन टर्म्स ऑफ गिफ्टिंग। तो गुड। हमने जो है वो ऐसे ही लोगों का सहारा लिया। सही से। अच्छा ऐसे दूसरा लोगों को सर, हमने जो है वो ग्राउंड में दूसरा, लिया। अभी तक आपने शादी नहीं की, शादी का कोई इरादा है या नहीं है? लाखों लड़कियां इंतजार में हैं। शादी शादी का इरादा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हम जवान हैं, और शादी सर भी शादी करेंगे, जवानी कुछ में ही होती टास्क है, हैं, कुछ बुढ़ापे में टारगेट्स थोड़ी हैं। होती है। शादी जवानी में सॉरी। ही होती है, बुढ़ापे में थोड़ी होती है सर। कब कर रहे हैं कहते हैं कि उम्र की रखी है, दिल होना चाहिए जवान, तो हम फिर? पता जवान है पड़ेगा और सर। उम्र भी पड़ी है अभी। तो कुछ टारगेट्स हैं, कुछ टास्क हैं, और कुछ प्लान्स हैं, वो इंशाल्लाह वो पाइपलाइन में है, और कुछ अचीव भी होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह की उसमें रिजा शामिल है। तो वो जैसे ही अचीव होते हैं, जैसे ही उन पर हम वो ग्रिप कर चले लेते हैं, चले, तो ये थोड़ा इंशाल्लाह हमने पर्सनल जो है वो सवाल कर शादी लिया। करके हनीमून करने हम साउथ अफ्रीका ही आएंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप से बड़ा पर्सनल सवाल कर लिया। आखिरी सवाल हमारा, ये हमारे इस व्लॉग का मकसद ये था कि जो हमारे जवान घर बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं करते, जहाँ ना उम्मीद है, उनको झंझोड़ा जाए, उनको एक विजन दिखाया जाए कि भाई आप कुछ कर सकते हैं। जवाब साहब, आपके एग्जाम्पल आपका मौजूद है, तो उनके लिए आखिर में आप क्या पैगाम देंगे सर?
वासिफ साहब, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा और बर्निंग सवाल किया। बेसिकली आपके जो व्लॉग का या जो हमारा इंटरव्यू था, मकसद आपने यही चीज मुझसे डिस्कस की थी कि यार हम इस चीज को बेस्ट बनाएंगे। तो वाकई जो है बेरोजगारी है या जो महंगाई या इन्फ्लेशन है उसकी मतलब कि हम बयान नहीं कर सकते किस हद तक जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। और बट बिलीव मी, अगरचे कोई भी बंदा मोबाइल को प्रॉपरली यूज करे तो वो जो है वो अर्निंग कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी आपको एक बात बताऊं कि मैंने बहुत देर से फेसबुक पे या अपना यूट्यूब पे कदम रखा, लेकिन बहुत ही कम अरसे में मैंने जो है वो एक अच्छा खासा जो है वो टारगेट अचीव कर लिया। अनफॉर्चुनेटली समझें आप या फॉर्चुनेटली समझें आप, मेरा जो है वो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं। लेकिन जो मेरे टेक्निकल हिंट्स हैं, जो मेरे मतलब के दोस्त हैं, आपके जैसे मुखलिस जो दोस्त हैं, वो यही बता रहे हैं कि अगर आप इसी तरह से काम करते रहेंगे तो बिलीव मी आई कैन अर्न 1K 100K प्लीज, 100K या माशाल्लाह। 1000K, इस तरह से कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग हो जाएगी। नॉट ओनली फेसबुक और यूट्यूब, बल्कि और भी आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन हो गया या ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई या आपका फेसबुक मार्केटिंग प्लेस जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी चीजें जो है वो, अपनी चीजें भी नहीं बल्कि आपने कहीं से कोई चीज देख ली, कैच कर ली, उसकी पिक्चर उठा के वहां पर शेयर कर लिया, आपने वहां पर उसकी प्राइस रख ली। तो ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप ये चीजें करके अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों को, नौजवानों को, बल्कि जो मेरे सर्कल में है उनको तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रैक पे उतार भी दिया, वो काम भी कर रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली, दे आर अल्हम्दुलिल्लाह प्रूविंग देयर सेल्फ। तो वो लोग अब एक्सपर्ट होने लगे हैं और उन लोगों ने काफी माशाल्लाह ग्रिप भी हासिल कर लिया और अब वो जो है वो अर्निंग प्रोसेस में आने लगे हैं। अगरचे आप उनको, जो हमने लड़के तैयार किए हैं या हमने जो टीम बनाई है या जो मैंने गाइडलाइन करके लड़कों को जिस तरह से आगे किया है, अगरचे उनको अभी तक फेसबुक या यूट्यूब या कोई और स्पॉट उनको पे नहीं कर रहा, बट यकीन माने उनको जो है जो एडवर्टाइजिंग, लोकल जो एडवर्टाइजिंग है वहीं से अच्छी अर्निंग हो रही है। तो इट मीन्स कि अगर आप एक प्रोफेशनली मोबाइल का एक अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो चले आप जो है वो बेरोजगार नहीं चले रह सकते, एक आपके एक पास थोड़ा सा, चांसेस हैं, आप बिल्कुल अर्निंग कर सकते हैं। एक पर्सनल सवाल के आप कितना अर्न कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे अंदाजा बता दें, जहां एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज यार करने मैं वाला 30 कितना से अर्न कर 40 सकता तक है? जो है वो मंथली में, मंथ में 30 से 40 जो है वो सिर्फ अपने एडवर्टाइजिंग से और जो दीगर जराए हैं, जराए से बोला जाए कि आपने किसी की एडवर्टाइजिंग कर ली या आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो वहां से आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इस ट्रैक पे चलता नहीं, बट ऑफर्स हमें काफी होती है, काफी ऑफर्स होती हैं कि आप यार हमारी ये प्रमोशन कर लें, आप हमारी खबर चला लें। बट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब तक हम इस ट्रैक पे नहीं उतरे कि हम जो है वो ये चीजें लें। लेकिन हकीकत ये है कि अब जो है वो दोस्त में मुझे ये कहते हैं कि यार आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको ये चीजें लेनी चाहिए, बट मेरा दिल नहीं मानता लेने के लिए। वैसे ऐसी बहुत सारी ऑफर्स हैं, बट मैं नहीं मानता कि यार इन चीजों को, ऑफर को चलिए एक्सेप्ट सर, करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने का। हमारे व्यूअर्स को यही पैगाम है, दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, आप मोबाइल हथियार उठाएं और उसके साथ कुछ भी, आप कितना भी अर्न कर सकते हैं। अल्लाह बिल्कुल। हाफिज, बहुत शुक्रिया देखने का, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वासिफ साहब, थैंक यू वासिफ, अल्लाह हाफिज। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह सलामत रखे।